राजनीति में कुछ लोग आते हैं, चमकते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार गिरते हैं, संभलते हैं और उसके बाद में भी नए नए संगठन के साथ में अपनी सरकार बना लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही एक नेता का नाम है नीतीश कुमार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नीतीश कुमार के बारे में। एक ऐसा नेता जिसको नरेंद्र मोदी का दोस्त भी कहा जाता है, तो जिसको लालू प्रसाद यादव का दुश्मन और कभी वो दोस्त भी रह चुके थे, ऐसा दोस्त भी माना जाता था। कहा जाता है नीतीश सबके हैं और कहा यह भी जाता है कि नीतीश किसी के भी नहीं है। ये किसकी पीठ पर कब छुरा मार दे कोई भी इस चीज का आकलन नहीं कर सकता, कोई भी इस चीज का आइडिया नहीं लगा सकता। जहां पर कहा जाता है कि राजनीति एक शतरंज है, तो ये शतरंज के बेताज बादशाह। जी हाँ दोस्तों, आज हम नीतीश कुमार के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, एक एक चीज बारीकी से डिटेल के साथ में। कहां पे नीतीश कुमार की जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे वो एक इंजीनियर करना चाहते थे, एक साधारण सी सरकारी नौकरी करना चाहते थे बिजली विभाग में, उसके बाद में राजनीति में आना और उसके बाद में इतनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाना, ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। नीतीश कुमार इतने सारे संगठन, इतने सारे गठबंधनों के साथ में अलायंसेस बनाने के बाद में नीतीश कुमार कैसे भी करके अपनी उस कुर्सी को नहीं छोड़ते, उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ऐसे नीतीश कुमार के बारे में हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इलेक्शन से पहले हम इस वीडियो के बारे में जानना चाहेंगे, जनता तक एक एक चीज पहुंचाना चाहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात है 1 मार्च सन 1951 की। बिहार के बख्तियारपुर पर जन्म हुआ नीतीश कुमार का। पिता इनके वेदक थे और उसके साथ साथ में स्वतंत्रता सेनानी भी थे। परिवार की बात करें तो शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। परिवार इनका शिक्षा को बहुत ज्यादा प्राथमिकता भी देता था। इसी वजह से नीतीश कुमार पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज थे। इनके अध्यापकों की बात कही जाए तो अध्यापकों का मानना था कि नीतीश कुमार बड़े होकर एक बहुत बड़े इंजीनियर और एक बहुत बड़े आदमी बनेंगे। और नीतीश की अगर बात की जाए तो उनको एक बिजली विभाग में एक साधारण से क्लर्क की नौकरी करनी थी, उनको सिर्फ इंजीनियरिंग करनी थी। इसके लिए वो बिहार के पटना पर इंजीनियर कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया और अपनी सरकारी नौकरी को भी हासिल कर लिया। अब दोस्तों, अपनी इंजीनियरिंग को पूरा करने के बाद में, अपनी पसंदीदा नौकरी को पाने के बाद में भी नीतीश कुमार क्यों राजनीति पर आ गए? जी हाँ दोस्तों, ये बात है सन 1974 की, जहां पर क्रांति आई थी। कौन सी क्रांति आई थी? क्रांति आई थी जयप्रकाश नारायण की क्रांति। संपूर्ण भारत में वो क्रांति लेकर आ गए थे। जो यूथ जनरेशन थी, जो नए नए छात्र लोग थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो सड़कों पर आ गए थे और जयप्रकाश नारायण की इस क्रांति में कूद गए थे उनका साथ देने के लिए। और दोस्तों, वहीं पर भ्रष्टाचार से बहुत ज्यादा परेशान थे नीतीश कुमार। उसी आंधी पर, उसी आंदोलन में नीतीश कुमार भी कूद गए। जयप्रकाश नारायण के उस आंदोलन में नीतीश कुमार ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और वहां पर उनकी मुलाकात हुई लालू प्रसाद यादव से, वहां पर उनकी मुलाकात हुई सुशील मोदी से, वहां उनकी मुलाकात हुई रामविलास पासवान से। जी हाँ दोस्तों, ये वही बड़े बड़े नेता हैं जो भारत की राजनीति में एक बहुत बड़े नेता बनकर आगे साबित हुए। और बिहार की राजनीति को तो इन्होंने इतनी मजबूती से पकड़ा है कि उसके बाद में इनके आसपास कोई दिखता भी नहीं है। जेपी आंदोलन यानी कि जयप्रकाश नारायण आंदोलन में नीतीश कुमार की जो इमेज लोगों के सामने आई, वो एक पढ़ा लिखा, एक समझदार नेता के रूप में आई। और जहां पर लालू प्रसाद यादव पूरे जोश से भरे हुए थे, वहीं नीतीश कुमार अपनी नीतियों के साथ में खेला करते थे। अब दोस्तों, ठीक उसी के कुछ ही सालों बाद में 1977 में जनता पार्टी बनी। ये सारे जो युवा नेता थे, उसमें एक दल, एक संगठन मिलाकर वहां पर एकत्रित हुए और इन्होंने अपनी वो पार्टी को बढ़ाया। एक तरफ लालू प्रसाद यादव जो कि जनता से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहे थे, बहुत ऊंची उड़ान भर रहे थे राजनीति पर और जनता का कंट्रोल था लालू प्रसाद यादव के पास में। वहीं पर नीतीश कुमार अपनी धीरे धीरे सीढ़ियों को चढ़ रहे थे। लालू प्रसाद यादव जहां लोकसभा तक पहुंच गए थे, नीतीश कुमार वहां पर विधानसभा में छोटे छोटे पदों पर कार्यरत थे। लोग कहते थे लालू जन भावनाओं से खेलते हैं, तो नीतीश कुमार अपनी नीतियों से। अब दोस्तों, आप लोग इसी बात में सोचेंगे कि जब ये इतने अच्छे दोस्त थे, जब वो इतने बड़े साथी थे, तो ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई? ये दोनों एक दूसरे के इतने बड़े कट्टर दुश्मन कैसे बन गए? दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, लालू प्रसाद यादव उस टाइम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच चुके थे। लालू प्रसाद यादव की जो स्पीड थी वो किसी पर भी नहीं रुक रही थी और नीतीश कुमार के अंदर ये चीजें खटक रही थी। जो कहते हैं ना कि सामने दो बड़े नेता जो एक लेवल के होते हैं, कहीं ना कहीं कोई टकराव या मतभेद अंदर अंदर हो चल ही रहा होता है। यही चीजें इनकी दिखने लगी, लेकिन ये चीजें इन्होंने पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं करी। 1980 से लेकर सन 1990 तक ये दोनों ने मिलकर साथ में बहुत सारा काम किया। जहां पर लालू प्रसाद यादव लोकसभा तक पहुंच गए, वहीं पर नीतीश कुमार अपनी राजनीति पर धीरे धीरे कदमों को बढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, जितने बड़े एक दूसरे का साथ देने वाले साथी थे, वहीं पर इनके अंदर अंदर कुछ मतभेद भी थे।
लेकिन कैसे भी करके एक दूसरे का साथ देते थे, राजनीतिक तौर पर दोनों साथ में चलते रहे। ये बात है सन 1990 की, जहां पर लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। वहां पर उनका साथ दिया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव का साथ दिया, लेकिन जैसे ही ये सरकार चलने लगी लालू प्रसाद यादव के साथ साथ नीतीश, ये चीजें उनका बर्ताव देखने लगे कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में लालू उनको अपने से छोटा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। इस तरह की मार्केट में बहुत सारी खबरें आने लगी, राजनीतिक तौर पर बहुत सारे लोगों के इस चीज के ऊपर डिबेट होने लगी। ये बात थी सन 1994 जहां पर नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ दिया और नीतीश ने अपनी खुद की वहां पर एक समता पार्टी बनाई जॉर्ज फर्नांडिस के साथ में। वहीं पर लालू प्रसाद यादव का यह कहना था कि नीतीश ने उनको धोखा दिया है, लेकिन अंदर की खबरें माने तो इस तरह से भी खबरें सामने आई थी कि लालू प्रसाद यादव ने भरी सभा में नीतीश को लताड़ा था। इस वजह से नीतीश ने नाराज होकर ये सत्ता वहां से छोड़ी थी और उनका साथ वहां पे छोड़ दिया था। और ये वो बगावत थी जो नीतीश कुमार की पहली बगावत कही जाती है, जो उन्होंने लालू प्रसाद यादव के अगेंस्ट पे खुल के सामने आए थे। वहां से उनको हौसला भी मिला और उसके बाद तो उन्होंने कितनी बगावत की है इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा ही। उसके बाद में नीतीश को लालू प्रसाद यादव जो कितने उभरते हुए करिश्माई नेता, बिहार में इतने सक्सेसफुल नेता साबित हो चुके थे, उनके सामने नीतीश को एक ऐसा संगठन चाहिए था, एक ऐसा साथ चाहिए था, एक ऐसा गठबंधन चाहिए था जो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ उनको लड़ने के लिए हमेशा उनका साथ दे। इसलिए उन्होंने उस टाइम की उभरती हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी का साथ लिया और उनके साथ में एक गठबंधन बनाया, एनडीए। 1996 में समता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन किया। नीतीश कुमार ने लालू के खिलाफ एक मंच तैयार कर दिया था भारतीय जनता पार्टी के साथ में इलेक्शन लड़ते हुए। सन 1998 में वाजपेयी सरकार में वो पहली बार रेल मंत्री बने और ये वो मौका था जहां पर नीतीश को अपनी छवि लोगों के सामने पहुंचानी। नीतीश कुमार ने उस रोल को बखूबी निभाया और नीतीश कुमार ने रेल को पहली बार कंप्यूटर से जोड़ा, वहां पर हर चीज को कंप्यूटराइज कर दिया और उसी के साथ साथ में जो रेल हमेशा नुकसान में जाती थी, जो घाटे में जाती थी, पहली बार नीतीश के टाइम पे भारत में रेल प्रॉफिट में हुई। जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट में लाने वाला पहला नेता बना नीतीश कुमार। अब लोगों का मानना था कि ये नेता सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही नहीं करता बल्कि रिजल्ट भी लाता है, और उन्होंने जो प्रॉफिट रेल के अंदर ले आए थे उस वजह से जो पूरे देश में इमेज बन गई थी नीतीश कुमार की, वो बहुत अच्छी छवि के साथ में उभर कर सामने आई। रेल मंत्री बनने के बाद में भी नीतीश के सपने बहुत बड़े थे, उन्हें बनना था बिहार का मुख्यमंत्री। ये बात थी सन 2000 की, जहां पर उन्होंने अपनी पहली कोशिश को अंजाम दिया और 7 दिन के लिए वो बिहार के मुख्यमंत्री बने एनडीए की मदद से। और मात्र 7 दिन के अंदर में उनकी सरकार गिर गई, लेकिन उसके बाद में नीतीश को ये चीज तो पता लग गया कि मैं मुख्यमंत्री भी बन चुका हूं बिहार का। वो जो कॉन्फिडेंस था, जो जिस चीज को वो नेगेटिव ले सकते थे, उन्होंने उस चीज को बड़े पॉजिटिव पकड़ा और बिहार के 7 दिन के रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हौसला बुलंद हो गया कि वो आगे भी बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और उन्होंने उस रेस को बखूबी चढ़ना चालू करा, उन्होंने सीढ़ी को दुगनी स्पीड से चढ़ना चालू किया। अगले इलेक्शन आए यानी कि 2005 में, वहां पर लालू प्रसाद यादव के जंगल राज से बहुत सारे लोग परेशान हो चुके थे। वहां पर नीतीश का मौका था, एनडीए के गठबंधन के साथ में नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री की रेस के लिए वहां पर मैदान में कूदे और इस बार सक्सेसफुली वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। ये वो जीत थी जिसके लिए नीतीश कुमार इस राजनीति में आए थे। उस बिहार में जहां पर उन्हें एक सरकारी नौकरी चाहिए थे बिजली विभाग में, वहां के बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार 2005 में एनडीए के गठबंधन के साथ में। नवंबर 2005 में बिहार की राजनीति ने करवट ली। 15 साल बाद में लालू प्रसाद यादव सत्ता से बाहर हुए और नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। राज्य थका हुआ था, टूटा हुआ था, लोगों को सड़कें, बिजली की सुरक्षा और उसके साथ साथ में रात में बाहर निकलने का जो डर था उससे बाहर निकलना था। नीतीश ने शपथ लेते ही कहा, अब बिहार में शासन बदलेगा, सरकार नहीं सोच बदलेगी। जिस बिहार में जंगल राज से लोग परेशान थे, रातों को घर से बाहर निकलने से लोग डरते थे, उस बिहार में नीतीश ने मात्र 6 महीने के अंदर में पूरी इमेज, पूरा जो प्रशासन को पूरी तरह से चेंज कर दिया, पूरे जो रूल्स थे उनको पूरी तरह से चेंज कर दिया। अब थाने में जाकर आप एफआईआर इजीली लिखवा सकते थे। सरकारी कर्मचारी अगर कोई भी चीज में डिले करते थे तो अब उसको उनका जवाब देना पड़ता था। और उसके साथ साथ में जो सुरक्षा, महिला सुरक्षाओं के लिए सबसे आगे नीतीश कुमार बढ़ चढ़कर सामने आए और उन्होंने पूरी तरह से चीजों को वहां पर चेंज कर दिया। जो न्यूज में बिहार की जो एक इमेज थी पूरे इंडिया के अंदर में, पूरे भारत के अंदर में, और जो न्यूज़ों में बिहार के बारे में नई नई
खबरें आती रहती थी, पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया था मात्र 6 महीने के अंदर में नीतीश कुमार ने। महिलाओं को 50% पंचायत में आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना बिहार का और पहले मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। अगर नीतीश कुमार की योजनाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री साइकिल योजना लड़कियों के लिए, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, 7 निश्चय योजना बाद में 2015 में ये अपडेट हो गई, शराबबंदी नीति 2016 में ये लेकर आए थे। अब दोस्तों इन सारी योजनाओं से बिहार की जो जनता थी वो बहुत ज्यादा खुश होने लगी। लोगों के परिवार जो बिखर रहे थे शराब की वजह से वो चीजें ठीक होने लगी। लोगों का विश्वास जो था नीतीश के ऊपर में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। लोग खुश थे नीतीश के। लोगों ने नाम दे दिया नीतीश कुमार को सुशासन बाबू। नीतीश सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में विकास करने के लिए सबसे बड़ा चेहरा बन चुके थे। अब क्योंकि इस इलेक्शन से पहले उन्होंने एनडीए के साथ में गठबंधन किया था, तो एनडीए ने भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां पर अपना उप मुख्यमंत्री घोषित किया। डिप्टी सीएम बने सुशील मोदी और उन्होंने और नीतीश ने बिहार में बहुत सारी चीजों पर प्रोग्रेस की। दोनों ने मिलकर बहुत सारी चीजें नई तरह से नए रूल्स को लागू किया और पूरी तरह से सरकार का जो सिनेरियो था पूरी तरह से वहां पर चेंज कर दिया। लेकिन जैसे भी कहा भी जाता है कि गहराई में राजनीतिक रणनीतियां भी चल रही होती है। भाजपा को बिहार में मजबूत पकड़ चाहिए थी और नीतीश को दिल्ली में ताकत चाहिए थी। इन दोनों ने एक दूसरे का इस्तेमाल किया लेकिन एक दूसरे को कभी भी भरोसा नहीं कर पाए। अगर दोस्तों 2009 और 2010 की बात की जाए तो बिहार मॉडल और डेवलपमेंट पूरे देश में चर्चा का विषय था। वहां पर सड़कें बन रही थी, नए स्कूल खुल रहे थे, राज्य की जीडीपी बढ़ रही है और दिल्ली तक नीतीश का नाम गूंजने लगा। लोगों का मानना था कि अगर नरेंद्र मोदी गुजरात में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस को लेकर आए हैं तो बिहार में नीतीश कुमार। अब दोस्तों उसके बाद में 2010 के इलेक्शन आए, वहां पर भी नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ में गठबंधन किया और वहां पर 243 सीटों में से 206 सीटें एनडीए को मिली और ये बहुत बड़ी सक्सेस रेशो थी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी के लिए। नीतीश कुमार ने अपनी पकड़ दिल्ली तक बना ली थी। नीतीश कुमार को अब पूरा भारत जानता था। इतने बड़े सक्सेसफुल नेता बन चुके थे नीतीश कुमार। अब जितने सक्सेसफुल नेता नीतीश कुमार वहां पर बनते जा रहे थे वहीं पर उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ में दूरियां भी बनने लगी थी, धीरे धीरे दिखने लगी थी। उसका कारण थे नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, ये बात है मोदी युग की, यानी कि 2012-2013 की, जहां पर पूरा देश चाहता था कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और वहीं पर नीतीश भी बहुत अच्छा बिहार को प्रोग्रेस कर रहे थे। तो नीतीश के मन में कहीं ना कहीं ये चीजें थी कि नरेंद्र मोदी ही क्यों। 2012 में भाजपा के अंदर नरेंद्र मोदी का कद तेजी से बढ़ने लगा। गुजरात दंगों के बाद में भी मोदी लोकप्रिय हो रहे थे। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। रीजन थे नरेंद्र मोदी। एक तरफ जो जनता चाहती थी कि नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने जून 2013 में उम्मीदवार घोषित कर दिया नरेंद्र मोदी को। लेकिन ये चीजें नीतीश कुमार को पूरी तरह से खटक गई और नीतीश कुमार ने मात्र एक हफ्ते में ही जो अपना गठबंधन था उसको बिहार से वहां पर तोड़ लिया और उन्होंने सीधा ये स्टेटमेंट दे दी कि मैं ऐसे नेता के साथ में काम नहीं करना चाहता, मैं ऐसे नेता के साथ में सपोर्ट नहीं करना चाहता जिसकी छवि सांप्रदायिक हो, जिसकी छवि के ऊपर में क्वेश्चंस हो। इतने सारे जो गुजरात में कांड हुए हैं उनके ऊपर में सवाल उठते हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर में और ऐसे नेता को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता प्रधानमंत्री की रेस के लिए। और एकदम से नीतीश ने इतना बड़ा झटका दे दिया। 17 साल का जो गठबंधन था उसको पूरी तरह से तोड़ दिया। उन्होंने कहा मेरी राजनीतिक सांप्रदायिक के खिलाफ है। भाजपा हैरान रह गई, बिहार की सरकार टूट गई और नीतीश ने अकेले ही जेडीयू सरकार बनाई और कॉन्फिडेंस वोट से यहीं से मिला उनको उनका नाम पलटू राम। भारतीय जनता पार्टी ने यहां तक कह दिया कि नीतीश ने उनको धोखा दिया है। वहीं पर जो नीतीश का बयान आया, नीतीश ने कहा मैं अपने सिद्धांतों के साथ में चलता हूं, मैं राजनीति में अपने सिद्धांतों के साथ में अपने रूल्स के साथ में ही चलता हूं। पर दोस्तों नीतीश को ये नहीं पता था कि ये चीजें उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। सेम इलेक्शन में नीतीश 40 सीटों पर खड़े हुए और वहां पर उनको बिहार के अंदर में सिर्फ 2 सीटें मिली। नीतीश पूरी तरह से टूट गए। लोगों का मानना था कि अब नीतीश खत्म हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ में उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ा, उसके बाद में नीतीश का नाम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन जो लोग नीतीश को जानते थे उनको पता था कि नीतीश को पलटू राम ऐसे ही नहीं कहा जाता। नीतीश कैसे भी कर अपनी सरकार बना लेते हैं। वो किसी भी गठबंधन के साथ में मिलकर कुर्सी पर तो वो रहेंगे। अब क्योंकि बिहार में करंट में मुख्यमंत्री थे नीतीश, वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया और अपनी जगह उन्होंने वहां पर मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद में वो लोकसभा में अपनी इतनी बड़ी हार को देखते हुए उन्होंने
अपनी पार्टी जेडीयू को पूरी तरह से मजबूती में लाने के लिए वहां पर काम करना चालू कर दिया। दोस्तों, जहां पर नीतीश ने मांझी को इतने भरोसे के साथ में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया था, वहां पर मांझी अपने आप को स्वतंत्र मानने लगे और मांझी ने वहां पर नीतीश के खिलाफ भी चलकर कुछ कुछ ऐसे एक्शंस लेने चालू किए जो कि नीतीश को खटक गए। ठीक 1 साल बाद में नीतीश कुमार ने 2015 में नीतीश ने मांझी को फिर से वहां से हटाकर और खुद से दोबारा से बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी खुद संभाली। नीतीश जानते थे कि 2015 के चुनाव निर्णायक होंगे और इस बार हारे तो कहानी खत्म। 2015 के विधानसभा बिहार के इलेक्शन आने वाले थे और वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसने बिहार की राजनीति को पूरी तरह से हिला दिया। जी हाँ दोस्तों, बिहार में 2015 के विधानसभा इलेक्शन से पहले एक रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसने पूरे बिहार की राजनीति को हिला दिया। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, जो कट्टर दुश्मन माने जाते थे, एक साथ गले लगते हुए दिखाई दिए। दोनों ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों ने वहां पर जोर शोरों के साथ में वहां पर एक दूसरे को गले लगाया और वहां पर एक गठबंधन बना दिया। इनका साथ दिया वहां पर आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी और इसको महागठबंधन कहा गया। ये तीनों ने डिसाइड किया कि हम बीजेपी को बिहार से पूरी तरह से तोड़ के अलग कर देंगे और बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को बिहार से पूरी तरह से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी एक जहर की तरह है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को गले लगते हुए जब लोगों ने देखा तो लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इतनी 20 साल पुरानी बड़ी दुश्मनी को कोई पल भर में कैसे मिटा सकता है। यहां तक कि लालू प्रसाद यादव ने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला, भूल जाइए सारी बातें, हम सब मिलकर बीजेपी को एक साथ मिलकर हराएंगे। अब ये चीजें भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा मुसीबत साबित हुई। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव को राजनीति का युद्ध कहा गया। एक तरफ मोदी की भाजपा और दूसरी तरफ नीतीश, लालू और कांग्रेस का गठबंधन। मोदी ने वहां पर 30 से ज्यादा रैलियां की। भाजपा ने नीतीश के ऊपर में भी तंज कसे, डरपोक मुख्यमंत्री, पलटू नेता। पर बिहार की जनता ने फैसला भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में लिया। मात्र 58 सीटें मिली वहां पर भारतीय जनता पार्टी को और महागठबंधन को मिला वहां पर 178 यानी कि 178 सीटें। 170 सीट आने के बाद में नीतीश कुमार वहां पर फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव वहां के डिप्टी सीएम बने। ये चीज राजनीति के गलियारे में पहली बार था कि जहां पर दो दुश्मन एक साथ में एक सरकार को चला रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें टकराव अंदर ही अंदर होने लगी। शुरुआत में सब कुछ सही चलने लगा, उसके बाद में तेजस्वी प्रकाश यादव पर ईडी का छापा लगा, उसके बाद में जमीन घोटालों का वहां पर सामने आया। ये चीजें नीतीश ने वहां पर खुलेआम हिंट देते हुए ये चीजें बोला कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी नहीं सहा जाएगा। वहीं पर लालू का भी एक बड़ा बयान आया कि ये चीजें भाजपा की तरफ से सारे खेलों को खेला जा रहा है और इस मरते जो बाद में जो रिजल्ट सामने आएगा वो यही होगा कि सारी बातें मनगढ़ंत निकलेंगी। दोस्तों, नीतीश को इतना पलटू राम क्यों कहा जाता है, फिर से उन्होंने साबित कर दिया। ये बात थी जुलाई 2017 की, जहां पर नीतीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रातों रात वहां पर खबरें सामने आई कि नीतीश कुमार ने जो गठबंधन था लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ में, उसको पूरी तरह से तोड़ दिया। आरजेडी के साथ में उन्होंने गठबंधन को तोड़ दिया। उन्होंने वहां पर बिहार के मुख्यमंत्री की रेस से वहां पर इस्तीफा दे दिया। अगले दिन खबर आती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में फिर से उन्होंने एनडीए का गठबंधन बना लिया और फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार। यानी कि कोई भी गठबंधन हो, कोई भी पार्टी हो, मुख्यमंत्री बनना तो नीतीश कुमार का ही कहता। ये फिर से उन्होंने धोखा दिया लालू प्रसाद यादव की आरजेडी को। लालू प्रसाद यादव ने बोला कि ये उन्होंने हमारे साथ में विश्वासघात किया है, जो हम विश्वास के साथ में हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था उसको पूरी तरह से नीतीश ने तोड़ दिया। लेकिन नीतीश, कहा जाता है ना कि नीतीश तो सबके हैं, तरफ से देखा जाए तो नीतीश किसी के भी नहीं है। बिहार में एनडीए की सरकार फिर से आ गई और नीतीश दोबारा से बिहार के मुख्यमंत्री बने और मीडिया ने इसको हेडलाइन दी, नीतीश की पलट, महागठबंधन टूटा, एनडीए की फिर से वापसी। जनता का जो रिएक्शन था वो बिल्कुल ही देखे जाने वाला था। बिहार की जनता मिली जुली हुई प्रतिक्रिया दे रही थी। कुछ लोगों का मानना था कि नीतीश अपने सिद्धांतों के अगेंस्ट नहीं जाते। नीतीश ने जैसे ही देखा कि ईडी का छापा लगाया, नीतीश ने तभी डिसाइड कर लिया था कि वो इस पार्टी का साथ नहीं देंगे। लेकिन डीप डाउन नीतीश के प्रशंसक भी ये चीज को जानते थे कि नीतीश ने भारतीय जनता पार्टी का फिर से हाथ इसलिए पकड़ा है क्योंकि वो सत्ता से दूर नहीं रहना चाहते। वो केंद्र में भी अपनी पकड़, दिल्ली में भी अपनी पकड़ बहुत मजबूती से करना चाहते हैं।
अब 2017 से लेकर 2020 तक नीतीश ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार चलाई। उन्होंने शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू किया, महिलाओं के लिए योजनाएं बनाई, पर साथ ही साथ भाजपा के साथ में उनकी दूरियां भी दिखने लगी। भाजपा के नेता सीएम पद पर नजर रखने लगे और नीतीश को ये महसूस होने लगा धीरे धीरे सारी चीजें कमजोरी की तरफ जाने लगी। लेकिन जैसे कि हमेशा से होता था, नीतीश हमेशा चुप रहने लगे और सही वक्त का इंतजार करने लगे। दोस्तों उसके बाद में इलेक्शन आए 2020 के, जहां पर नीतीश ने एनडीए के साथ में चुप्पी रखते हुए उस इलेक्शन को लड़ा, जोरों शोरों से इलेक्शन को लड़ा और वहां पर एनडीए को 125 सीटें मिली, यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ में एनडीए ने वहां पर सरकार बनाई और फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार। अब दोस्तों नीतीश अपनी रणनीतियों को इतनी बारीकी से चलते हैं कि कोई सामने वाला समझ भी नहीं सकता। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि नीतीश इसके बाद में कौन सा नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं, क्या वो फिर से पलटू राम होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हुआ। और दोस्तों ठीक 2 साल बाद में यानी कि फरवरी 2022 में नीतीश ने फिर से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। एनडीए की सरकार फिर से वहां पर टूट गई और नीतीश ने वहां पर कांग्रेस और राजद के साथ में मिलकर वहां पर अपनी सरकार बना ली। फिर से पत्रकारों के लिए हेडलाइन मिल गई, फिर से न्यूज पर डिबेट चालू हो गई कि नीतीश ने फिर से पलटी मार ली है। 2022 में नीतीश ने फिर से पलटी मारी। 2022 में नीतीश ने फिर से अपनी एक नई सरकार बनाई और कुर्सी पर जो बैठने वाला नेता था वो फिर से नीतीश कुमार ही था। एज यूजुअल नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए, जब से राजनीति में उतरे, तब से नीतीश कुमार की रणनीतियों को समझने वाला शायद कोई था ही नहीं। अब दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर इस चीज पे विरोध किया नीतीश कुमार का। उन्होंने बोला कि हमें फिर से धोखा दिया गया है। एक तरफ नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को न जाने कितनी बार धोखा दे दिया था, एक तरफ नीतीश कुमार ने न जाने भाजपा को कितनी बार धोखा दे दिया था, एक तरफ नीतीश कुमार ने न जाने कांग्रेस को कितनी बार धोखा दे दिया था। लेकिन किसी भी तरीके से नीतीश अपनी सरकार बनाने में बहुत माहिर थे। कुर्सी पर सिर्फ एक ही शख्स बैठता था, नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश फिर से कहां मानने वाले थे। पलटू राम का टाइटल नीतीश को सिर्फ यूं ही नहीं मिला और नीतीश ने 2023 में फिर से उस गठबंधन को तोड़ा, भारतीय जनता पार्टी के साथ में फिर से मजबूती बनाई, एनडीए की सरकार फिर से बिहार में आई। अब दोस्तों लोकसभा में भी नीतीश ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन लोगों का मानना था कि नीतीश कब पलटी मार जाए किसी का नहीं पता। अभी तक सिनेरियो की बात करूं तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी, नीतीश की पार्टी जेडीयू अभी तक साथ है, यानी कि एनडीए की सरकार बिहार के अंदर है। और 2025 के इलेक्शन आ गए हैं, वहां पर भी एनडीए एक साथ मिलकर लड़ रही है और दूसरे उनके जो अगेंस्ट पर है वो आरजेडी और कांग्रेस जैसी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो महागठबंधन के साथ में सामने आई है। अब दोस्तों राजनीति के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने जब नीतीश के बारे में ये चीजें पढ़ी, सुनी और समझी, मैंने इस चीज को गहराई से जानने की कोशिश करी, तो सच में नीतीश पलटू राम तो हैं। कोई शख्स एक बार पलट सकता है, 2 बार पलट सकता है, पर राजनीति में इतनी बार पलटकर भी अपनी सरकार बना लेना, अपनी कुर्सी को ना छोड़ना, ये कोई नीतीश कुमार से सीखे। दोस्तों इस वीडियो को मैंने ज्यादा डिटेल के साथ में ज्यादा लंबा नहीं किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आते के साथ ही आप लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद।